In this class, dear students, I am going to discuss with you about direct marketing strategies. अभी तक हमने जो डिस्कस किया लास्ट सेशन में दैट वाज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सक्सेसफुल डायरेक्ट मार्केटिंग. ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं जिनको यूज करके आप डायरेक्ट मार्केटिंग को और सक्सेस दिला सकते हो. तो ऑन द टॉप इन आई बटन यू गेट द लिंक ऑफ लास्ट सेशन. यू कैन वॉच दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद दिस वेरी न्यू टॉपिक. हाउ या व्हाट आर दो स्ट्रैटेजीज दैट वन कैन अडॉप्ट इन दिस marketing. So this is the topic of Unit 8. We are doing preparation of UGC NET. The very first you see is 360 approach. 360 degree approach के बारे में आप सबने सुना हुआ है, आप सब जानते हैं what exactly this is, और इस पे मैंने एक complete session भी बनाया है. जिन भी स्टूडेंट्स को इस सेशन के बारे में जानना है क्या होता है, 360 डिग्री अप्रोच के अंदर भी वेरियस सब टाइप्स हैं जिनको अचीव करके आप इस मेथड को और ज़्यादा सक्सेस दिला सकते हो. तो ऑन द टॉप अगेन आई बटन में आपको दिख रहा है ये लिंक ऑफ 360 अप्रोच. यू कैन गो एंड वॉच दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. So here we have that a company makes use of all available methods in this method. 360 डिग्री में क्या होता है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सब तरीके के मेथड्स का अडॉप्शन किया जाता है, सब तरीके के मेथड्स को यूज किया जाता है. एंड इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अक्रॉस ऑल चैनल्स टू ऑल कस्टमर्स फॉर ऑल टाइप्स. एंड सारी तरीके की इंफॉर्मेशन इसमें यूज की जाती है. 360 क्या होता है, 360 डिग्री covers the whole circle, means you are covering each and every part, and that's why this name was given to this. After then next is target market segmentation. टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, देखिए सेगमेंटेशन के ऊपर भी मैंने एक अलग से बहुत अच्छा सेशन दिया है कि सेगमेंटेशन क्या होती है, कैसे हम डिवाइड करते हैं वेरियस ऑडियंस को. फॉर दिस यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन दैट इज गिवन ऑन द टॉप. टारगेट मार्केट क्या होती है कि आप पूरे मार्केट को लीजिए और उसमें से जो आपके प्रोडक्ट के लिए आपको बेस्ट सुटेबल कस्टमर्स लगते हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, सेगमेंट कर देखिए, जैसे डिवाइड कर दीजिए वेरियस सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दो और फिर हर ग्रुप को आप यूनिकली टारगेट करो. हर जो अलग अलग ग्रुप आपने बनाया है हर ग्रुप के लिए एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी रखो, डिफरेंट मेथड रखो और उसको आप अलग से टारगेट रखो. अब देखो इन सारे पॉपुलेशन में से इन्होंने ये ग्रुप सजेस्ट किया और इसको अलग से टारगेट किया. तो इसमें यही है कि अगर आपको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, कंपनी ऑफन टारगेट्स द कस्टमर दैट आर मोर लाइकली टू बाय. जो आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदने के चांसेस इन कस्टमर से ज़्यादा है. सपोज कीजिए कि आपका स्टेशनरी प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कौन यूज़ करता है, स्टूडेंट्स कोटा. तो आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिवाइड कर दीजिए पूरी सेगमेंटेशन से, मतलब कि मार्केट सेगमेंटेशन में से आप टीनेजर्स को ले आइए, वो स्टेशनरी के सामान को ज़्यादा खरीदेंगे. एंड इट इज़ डन थ्रू सर्वे या फिर आप ट्रैक कर सकते हैं, शॉपिंग मेथड्स देख सकते हैं. दिस सेगमेंटेशन एंश्योर्स, ये आपको क्या गारंटी देता है, दैट इट विल ऑफर यू रीच द राइट मार्केट, राइट टारगेट पर आप एकदम से क्लिक करोगे. नेक्स्ट वी हैव इज पर्सनलाइजेशन. पर्सनलाइजेशन का मतलब कि आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हो तो इससे और बेहतर डायरेक्ट मार्केटिंग होगी. डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ही क्या है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है ना. डायरेक्ट फेस टू फेस होता है तो आप हर पर्सन से एक जाकर अलग से एक बात करते हो, है ना, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन इंडिविजुअली होती है. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू इंक्लूड द नेम्स और अदर डिटेल्स ऑफ द कस्टमर. आप उनके साथ इतने ज़्यादा फ्रैंक हो जाइए, पर्सनलाइजेशन हो जाइए कि आप उनका नेम अच्छे से लीजिए उनके सामने, कि आप उनके साथ बहुत अच्छे से जानते हो आप उनको. जब आप किसी पर्सन को उनके नेम के थ्रू रेफरेंस करते हो, उनके नेम के थ्रू उनको कॉल करते हो, तो वो ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. आप उनके बारे में पहले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखिए कि व्हाट आर देयर दिस मोबाइल नंबर एंड व्हाट आर देयर चॉइसेस, वेयर दे आर बिलोंगिंग टू, व्हाट आर देयर चॉइसेस ऑफ बाइंग. सो इट प्रमोट्स अ बेटर रिलेशनशिप. आप उनके साथ अच्छे से एक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं एंड कस्टमर विल ऑल्सो बी मोर इंड्यूस या मोर अट्रैक्टेड टू ओपन द कम्युनिकेशन विद यू. Next is increase the customer loyalty. Increasing customer loyalty. Increasing customer loyalty का मतलब क्या है कि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कस्टमर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हो. अ बिजनेस शुड रिवॉर्ड इट्स लॉयल कस्टमर्स.
जो भी कस्टमर्स ऑन द डेली बेसिस आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, या अगर उनको जब भी कुछ खरीदना है वो आप ही के पास आते हैं, या वो दे आर द फर्स्ट बायर्स ऑफ योर प्रोडक्ट, मीन्स दे आर शोइंग देयर लॉयल्टी। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपने कस्टमर्स के साथ उतने ही लॉयल रहे। उनको आप टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स दे सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट गो। इट हेल्प्स मेक अ सॉलिड बेस। डायरेक्ट मार्केटिंग कैन हेल्प कॉन्टेक्ट सच पीपल। डायरेक्ट मार्केटिंग से आप बहुत इजीली उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हो। एंड कंपनी कैन ऑफर लॉयल्टी बोनसेस टू इंश्योर व्हाट दे बाय। सपोज कीजिए आप सर्वे कर सकते हो, आप अपने आप को डिस्क्लोज मत करो, आप सर्वे करो कस्टमर से, आप क्या ब्रांड यूज़ कर रहे हो, आप किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, या आप ये ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो इसके क्या प्लस पॉइंट है। तो अगर आपको लगता है कि कस्टमर देखिए अपना परफेक्ट रिव्यू देंगे, वो अपना करेक्ट रिव्यू देंगे कि हमें क्या ब्रांड पसंद है, क्यों पसंद है, तो उस बेसिस पे आपको पता है कि ये हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। All right. After then we have is testing sales performance. टेस्टिंग सेल परफॉर्मेंस, ये स्ट्रैटेजी हमें एक कंपनी को कैसे हेल्प करती है? इट शुड मेजर द डायरेक्ट मार्केटिंग परफॉर्मेंस। इट शैल रिकॉर्ड द रिव्यूज एंड अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर्स से। आपको टेस्ट करना है कि कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, उनका कैसा रिव्यू है, what are actually their views after using your product. It will help either in the improvement of the company's market, उनको अगर कुछ लग रहा है कमी तो वो उसमें improve ही तो करेंगे। Then internet marketing is also best strategy nowadays in this growing world. Business must be online channels for direct marketing. Emails के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स के साथ डील कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प इन बेटर सेल्स। कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हमारी ये स्ट्रैटेजी क्या बताती है कि डायरेक्ट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स अ स्टेप फॉर कस्टमर। इट कैन बी टू कॉल द कंपनी और रजिस्टर ऑन देयर वेबसाइट। दिस स्ट्रैटेजी इज ग्रेट फॉर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। मीन्स आप हमेशा अपने कंपनी के लिए रेडी रहिए, जो भी चेंज आ रहे हैं उसको रजिस्टर करवाने में, उसको और ज़्यादा आइडेंटिटी प्रूफ सेट करवाने में। सो दीज आर द वेरियस स्ट्रैटेजीज दैट वन कैन adopt and can get success in direct marketing. I hope, dear students, you find this topic really well. You gain lot of information. With this topic of direct marketing is over, and in next class I am going to start the session with the next topic of unit 8. Till then, stay tuned. Get in touch with us through the email. You can contact or WhatsApp us your queries on this. You can get in touch through Telegram. Follow us here. Thank you.